Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 6th G Science, we are on chapter 6th now. In the previous class, we read the measurements. In the handspan case, we given you the activity. First activity आपको read करने के लिए दी थी. Next, we have in such cases which of the measurement result should be the acceptable as the correct one. जो दो केस दिए गए थे उनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है. हेयर देयर इज़ नो क्लियर चॉइस, कोई क्लियर चॉइस नहीं है. वी कैन अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन ओनली इफ़ वी हैव ए यूनिट इज़ द सेम फॉर मेजरमेंट डन बाय वन एंड ऑल. सबके द्वारा जो मेजरमेंट की जाए वो सेम हो. जैसे हैंड स्पैन जो है वो सबके अलग अलग होगा साइज़, ठीक है. कोई उसको 4 बताएगा, कोई 4.5 बताएगा, कोई 5 बताएगा. Such an agreed and internationally accepted units of a given physical quantity is known as the standard unit of for that physical quantity. उस physical quantity के लिए वो जो internationally accepted unit है उसको standard unit कहेंगे. The standard unit for three basic physical quantity length, time and mass. Length, time and mass के लिए जो physical quantity क्या है, length के लिए मीटर, टाइम सेकंड और मास के लिए किलोग्राम. ये है हमारी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट्स. नाउ डायरेक्ट measurement of length. We often measure different types of the lengths in our daily life. हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी लेंथ्स को मेज़र करते हैं, मापते हैं. We may need to measure the length of the table in our room, the length of the playground in our school and length of pencil in our school bag and so on. हम हमारी क्लासरूम में जो टेबल है उसको माप सकते हैं, प्लेग्राउंड में की लेंथ माप सकते हैं, पेंसिल की लेंथ माप सकते हैं जो हमारे बैग में है. वी आइदर यूज़ ए मीटर स्केल और ए मेजरिंग टेप फॉर दिस पर्पज़. इसके लिए हम मीटर स्केल या मेजरिंग टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये देखिए, ये सेंटीमीटर में है और ये इंचज़ में है आपके पास, और ये हमारी मेजरिंग टेप है. मीटर स्केल are available in different sizes. There are meter scales that are 1 meter long, half meter long, 0.3 meter centimeters long, 0.15 मीटर और 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. इस तरह से हमारी मीटर स्केल्स होती हैं. मेजरिंग टेप्स आर मच लॉन्गर इन लेंथ. जो मेजरिंग टेप है ये लंबी होती हैं लेंथ में. दे मे बी अप टू 10 मीटर लॉन्ग और मोर. ये 10 मीटर तक लंबी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं. फॉर मेजरिंग गिवन लेंथ, दी हुई लेंथ को मापने के लिए वी सेलेक्ट ए स्केल और टेप ऑफ अप्रोप्रिएट साइज. सही साइज की स्केल या टेप हम लेंगे. हाउ एवर वी हैव टू फॉलो ए प्रॉपर प्रोसीजर फॉर गेटिंग ए करेक्ट वैल्यू ऑफ द मेजर्ड लेंथ. जबकि हम प्रॉपर प्रोसीजर से उसको करेक्ट वैल्यू को मापेंगे. वी लिस्ट बिलो द फॉलोइंग पॉइंट हैव टू कीप इन माइंड वाइल मेजरिंग गिवन लेंथ. कोई लेंथ दी हुई है उसको मापते हुए हमें ये मुख्य पॉइंट जो हैं वो ध्यान में रखने चाहिए. क्या क्या पॉइंट्स हैं देखिए. फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, प्लेस ए स्केल इन सच ए मैनर सो दैट द डिवीज़न आर वेरी क्लोजर टू द लेंथ टू बी मेजर्ड. जो लेंथ जैसे ए टू बी मापनी है हमें, तो स्केल इसके बिल्कुल पास होना चाहिए. ऑल्सो द एज ऑफ द स्केल शुड बी पैरेलल टू द लेंथ टू बी मेजर्ड और शुड बी कोइंसाइड विथ. ये बिल्कुल सही तरीका है, बिल्कुल करेक्ट तरीका है इसको मापने का. कीप द स्केल एग्जैक्टली अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड. स्केल को बिल्कुल साथ में रखिए जो जिस लेंथ को मापना है. इफ़ इट कीप कैप्ट इवन ए लिटल टाइल्ड द मेजरमेंट विल बी इनकरेक्ट. अगर ये ऐसे तिरछी हुई जैसे इस तरह इसमें दिखा रखी है तो ये गलत मेजरमेंट हो जाएगी हमारी. नेक्स्ट वी हैव द जीरो मार्क ऑफ द स्केल शुड कोइंसाइड विद वन एंड ऑफ द लेंथ ऑफ टू बी मेजर्ड. जो जीरो मार्क है वो एक एंड पर जो लेंथ मापनी है उससे कोइंसाइड करना चाहिए.
नंबर 4, कीप द आई वर्टिकली अबव द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पर हमारी आई जो है वो वर्टिकली होनी चाहिए, ना आगे हो ना पीछे हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए इस तरह से। इन लाइन विद रिगार्डिंग टू बी टेकन, इफ़ वी लुक एट इट फ्रॉम साइड्स, अगर साइड से हम देखेंगे रीडिंग विल बी समवट डिफरेंट इन एंड इनकरेक्ट, जो रीडिंग है वो गलत होगी। बिल्कुल सीधी लाइन में वर्टिकली हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव don't use worn out broken portion of the meter scale for measuring length। टूटा हुआ, जैसे ये रहा टूटा हुआ स्केल हमें यूज़ नहीं करना चाहिए मेज़र करने के लिए। करेक्ट वे ऑफ यूजिंग द worn out scale एज शोन इन द पिक्चर। अगर फिर भी यूज़ करना पड़ जाए तो जैसे 1 पे कोइंसाइड कर रहा है तो उसमें से 1 माइनस कर लेंगे, ये ध्यान रख से करना पड़ेगा। नाउ एक्टिविटी 2 है हमारी, आप इसको करेंगे अच्छी तरह से। एक्टिविटी 2, 3 और 4, 3 एक्टिविटीज़ आपने आगे रीड करनी है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच।